नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर यह देखा जाता है किसी कुंडली में कोई ग्रह अगर उच्च की स्थिति में होकर भी बैठ जाते हैं, उसके बाद भी उनके फलों में कमी देखी जाती है। वह जिस भाव में बैठे हैं या उनकी राशियां जहां पर भी हैं, उस भाव से संबंधित फल उस व्यक्ति को नहीं मिल पाते हैं। आपके पास भी ऐसे व्यक्ति अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे होंगे कि उनकी कुंडली में तो यह ग्रह उच्च की अवस्था में है, शुभ स्थान में है, उसके बाद भी वह व्यक्ति आपसे कहता है कि मेरी इस ग्रह की महादशा चली है, उसके बाद भी मुझे शुभ फलों की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है। तो ऐसे बहुत से प्रश्न लेकर व्यक्ति मेरे पास भी पहुंचते हैं। तो हमें अब यह कैसे देखना है कि यह जो परिणाम है उस व्यक्ति को क्यों नहीं मिल पा रहे। तो इसी विषय पर आज की वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यह कुंडली का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि शुभ स्थिति उच्च स्थिति होने के बाद भी अगर ग्रह उस व्यक्ति को उस भाव से संबंधित परिणाम नहीं दे पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें यह देखना है कि उस ग्रह में बल नहीं है। इसका हम पता कैसे करेंगे, तो यह मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल जरूर लिखें, जिससे हर वीडियो में से लकी ड्रॉ के माध्यम से किन्हीं भी 2 लकी विजेताओं का कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा फ्री में किया जाएगा, निःशुल्क किया जाएगा। तो हो सकता है वह नाम आपका हो और अगले दिन के वीडियो में मैं उन व्यक्तियों के नाम वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंचेगा। तो आप बर्थ डिटेल जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ग्रह के उच्च के होने के बाद भी हमें उस ग्रह का परिणाम नहीं मिल पाता है, यह आज का विषय है। उसका सबसे मेन कारण सूर्य ग्रह को ग्रहों का राजा कहा जाता है। अगर डिग्री वाइज कोई भी ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाते हैं, बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, तो वह ग्रह अस्त हो जाते हैं। इसी वजह से हमें उनके परिणाम नहीं मिल पाते हैं, वह चाहे उच्च की अवस्था में ही क्यों न बैठे हों। जो सूर्य से अस्त होने वाले ग्रह हैं, वह चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, अगर यह डिग्री वाइज सूर्य के क्लोज आ जाते हैं तो यह अस्त हो जाते हैं। लेकिन राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं। यह अगर सूर्य के समीप आ जाते हैं तो यह सूर्य पर ग्रहण लगा देते हैं। राहु और केतु यह सूर्य से अस्त नहीं होते, बल्कि सूर्य और चंद्रमा के अगर समीप आ जाते हैं, इन दोनों ग्रहों को ग्रहण लगा देते हैं, जिससे वह नकारात्मक परिणाम देना शुरू कर देते हैं। तो अब हम यह जानते हैं कि कौन सा ग्रह सूर्य के कितना समीप आने पर अस्त हो जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हम ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं अपने दर्शकों को यह छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपके सामने कोई भी बड़े से बड़ा ज्योतिष सामने खड़ा हो, वह अगर आपसे कोई भी सवाल करता है तो आप सक्षम हो उसका जवाब देने में, और कोई भी आपको किसी तरह से गलत मार्गदर्शन न कर पाए। आपको हर एक चीज ज्योतिष की पता होनी चाहिए। मेरे पास बहुत से ऐसे सवाल आते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उनको यह जवाब नहीं दे पाता हूँ, और मैं जवाब देना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं यह चाहता हूं कि मेरे जितने भी दर्शक हैं वह खुद से इसे जाने। जो भी दर्शक है उस दर्शक को किसी भी व्यक्ति से पूछने की जरूरत ही ना पड़े, वह खुद इन चीजों को जान सके। इसीलिए मैं छोटी छोटी बातें आपको वीडियो में बताता हूं, जो छोटी जरूर हैं, लेकिन ज्योतिष अगर हम सीख रहे हैं तो उसके लिए बहुत अहम है। अगर नहीं भी सीख रहे हैं तो यह हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, जिससे अगर आप किसी के पास जाते हैं तो वह आपको बेवकूफ ना बना पाए। तो इसीलिए यह डिग्री का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। तो अब मैं बताता हूं आपको कि कौन सा ग्रह सूर्य के कितना समीप आने पर अस्त हो जाता है। राहु केतु को छोड़ दिया, क्योंकि वह सूर्य और चंद्र को ही ग्रहण लगा देते हैं, वह छाया ग्रह है, तो वह सूर्य से अस्त नहीं हो सकते। बात करते हैं चंद्र ग्रह।
सूर्य ग्रह जिस भी भाव पर बैठे रहते हैं, उनकी जो भी डिग्री है, उनके अगर 12 डिग्री के अंदर, चाहे जिस भाव में सूर्य बैठे हों, चाहे सूर्य से अगले भाव में या चाहे सूर्य से पिछले भाव में, अगर चंद्रमा 12 डिग्री के अंदर आ जाते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। जैसे अगर सूर्य 5 डिग्री में है किसी भी भाव पर और उससे अगले भाव या उनसे पहले भाव या उसी भाव में चंद्रमा बैठे हैं और वह 17 डिग्री से अंदर आ जाते हैं, तो इनके बीच में 12 डिग्री से कम का अंतर रह जाएगा। या सूर्य 5 डिग्री में है और चंद्रमा 23 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में हो या 5 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में हो, तो वह सूर्य से अस्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर चंद्रमा को सूर्य की जो डिग्री है उससे 12 डिग्री के अंदर में नहीं होना है। अगर यह 12 डिग्री के अंदर में आ जाते हैं तो वह 12 डिग्री तक क्लोज आ जाते हैं, तो वह अस्त हो जाते हैं। इसी तरह मंगल ग्रह अगर सूर्य से 17 डिग्री क्लोज हो जाते हैं तो वह भी अस्त हो जाते हैं, चाहे वो अगले भाव में हो या पिछले भाव में हो या उसी भाव में हो। अगर सूर्य से 17 डिग्री के अंदर आ जाते हैं तो वह भी अस्त हो जाते हैं। और बुध ग्रह अगर सूर्य से किसी भी कुंडली में 13 डिग्री के अंदर आ जाते हैं, 13 डिग्री क्लोज हो जाते हैं, जितनी भी सूर्य की डिग्री है उससे आगे और पीछे 13 डिग्री के अंदर आ जाते हैं तो वह भी अस्त हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति सूर्य से 11 डिग्री के अंदर आने पर वह अस्त हो जाते हैं। शुक्र कुंडली में अगर सूर्य के 9 डिग्री चाहे आगे या पीछे सूर्य के क्लोज आ जाते हैं तो वह भी अस्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं शनि ग्रह। अगर शनि ग्रह सूर्य से 15 डिग्री अंदर आ जाते हैं, 15 डिग्री आगे या पीछे कहीं से भी क्लोज हो जाते हैं 15 डिग्री, तो वह शनि भी अस्त हो जाते हैं। तो हमें अस्त ग्रह की वजह से जीवन में उसके फल नहीं मिल पाते हैं। अगर सूर्य से जो ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके परिणाम हमें नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए आप उनके बीज मंत्रों का, जो भी ग्रह सूर्य से अस्त है उनके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो बीज मंत्र के लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। हर ग्रह का बीज मंत्र उसमें आपको मिल जाएगा। और अगर वह कारक भाव के स्वामी है, जो सूर्य से अस्त ग्रह है वह अगर कारक भाव के स्वामी है, आप उनके रत्न भी धारण कर सकते हैं। लेकिन रत्न को इस तरह से धारण नहीं करना चाहिए। अगर वह कारक भाव के स्वामी नहीं है तो वह रत्न आपको धारण नहीं करना है, फिर आपको बीज मंत्र से ही काम चलाना है। क्योंकि अगर वह कारक भाव के स्वामी नहीं है, मारक है या खराब फलों को देने वाले हैं, तो उन फलों में भी वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए अगर वह कारक भाव के स्वामी नहीं है तो आपको उनके रत्न धारण नहीं करने हैं, आपको खाली उनके बीज मंत्रों का ही उच्चारण करना है। तो यह एक ज्योतिष शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण विषय था, जिसको मैंने आपके समक्ष रखना बहुत जरूरी समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखें। धन्यवाद।